जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी, आज हम देखेंगे सीएस 508 की जीडीपी को। तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 जून है और लास्ट डेट जो है वो 2 जून है, ठीक है? तो आपने क्या करना है एज़ सून एज़ पॉसिबल आप इसको बनाएँ और सबमिट कर दें, ठीक है? क्योंकि जीडीपी की कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता। जैसे कि आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि जो असाइनमेंट होती है उसका एक ग्रेस पीरियड होता है, यानी कि उसकी डेट गुज़र भी जाए तो उसके अगले दिन आप उसको सबमिट करवा सकते हो। लेकिन और बाज़ टाइम क्विज़ेज़ में भी होता है कि डेट एक्सटेंड हो जाती है, कोई इश्यूज़ होते हैं जिसकी वज़ह से नहीं आप अटेम्प्ट कर पाते तो डेट एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन जीडीबी जो होती है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, इसकी मोस्टली डेट्स भी अपडेट नहीं होती, मतलब बढ़ाई नहीं जाती और ना ही इनका कोई ग्रेस पीरियड होता है। इसलिए इनको एज़ सून एज़ पॉसिबल बना के तो टाइम से सबमिट कर दिया करें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। तो इसका जो सिनेरियो था वो कुछ इस तरह से था कि after COVID pandemic phase, online shopping got popularity and it give a huge data of users choices, preferences, liking, disliking, etc. Suppose you are a data analyst and you are asked to find the customer's kids, man, woman data in separate percentages who are interested in yellow color dresses. Dress codes are in the format यल मैन 001। ठीक है, यहाँ तक पहले देख लेते हैं। कहते हैं कि जब जो कोविड के बाद क्या हुआ था कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, ठीक है? तो लोगों ने काफ़ी अपनी प्रेफ़रेंसेस, लाइक्स जो है ना, बहुत ज़्यादा डाटा इस तरह से आ गया था हमारे पास, ठीक है ना? तो क्या चीज़ है कि अब आपने ये चीज़ देखनी है कि आप एक डाटा एनालिस्ट हो, ठीक है? और आपसे कहा जा रहा है कि आपने ऐसे कस्टमर्स को फाइंड करना है जिसमें बच्चे भी आ जाते हैं, औरतें, मर्द भी, कि जिनका जिनका परसेंटेजेस में आप डाटा बना सको और वो कैसे होने चाहिए जिनको येलो कलर के ड्रेसेस में मतलब दिलचस्पी हो। तो यल मैन 001 है, इस तरह के फॉर्मेट में आपने वो डाटा जो है इकट्ठा करना है। समझ लें कि कोई कोड जस्ट लाइक जैसे यल मैन 001, इसी तरह यल वुमेन 001 या इस तरह से करके, ठीक है ना? तो कहते हैं देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर डिजाइन्ड फॉर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क, ठीक है? कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हाँ, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। और which programming language will you follow among Ada and Snowball that gives you percentage data about same pattern choice of color of different genders and age groups। अब वो कहते हैं कि आपको दो उन्होंने दे दी हैं लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसमें एडा और स्नोबॉल हैं, ठीक है? तो इन दोनों में से आपने वो लैंग्वेज चूज करनी है जो एक परसेंटेज वाला डाटा है उसको बहुत अच्छे से टैकल करता हो, और दूसरा क्या कि इसी सेम पैटर्न में कि जिसमें डिफरेंट जेंडर्स भी आ रही हों और एज ग्रुप भी, जस्ट लाइक मर्द और बच्चे भी आ रहे हों, ठीक है? जस्टिफाई योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू कंसाइज कोड एंड एफिशिएंट डाटा एनालिसिस एंड गिव सॉलिड रीजन। आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है विद सॉलिड रीजंस, ठीक है? उसमें आपने बताना है किसके अकॉर्डिंग ये कंसाइज कोड और एफिशिएंट डाटा एनालिसिस, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अमंग एडा एंड स्नोबॉल आई वुड चूज एडा फॉर एनालाइजिंग द डाटा एंड फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स इंटरेस्टेड इन येलो कलर ड्रेसेस, ठीक है? तो क्या है इसका आंसर, वो क्या कहते हैं, एक चॉइस क्या होगी, वो एडा होगी, ठीक है? Ada is a general purpose programming language that excels in reliability, safety and efficiency. ठीक हो गया जी? It offers strong static typing and is widely used in mission critical systems including aerospace and defense. ठीक है, तो क्या चीज़ है यहाँ पे, छोटे से पैराग्राफ में पूरा का पूरा आंसर जो है वो समराइज़ हो जाता है कि एडा जो है वो हम इस चीज़ के लिए चूज़ करेंगे, मतलब ये जो हमारा ऊपर वाला सिनेरियो था उसको उसके लिए हम एडा को चूज़ करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए रीज़न्स भी देनी पड़ेंगी, ज़ाहिर है उन्होंने कहा है आपने सॉलिड रीज़न्स बताने हैं, तो रीज़न्स कुछ यूँ हैं। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, एडा को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी टाइपिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है। एडा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टैटिक टाइपिंग सिस्टम व्हिच हेल्प्स एन्श्योर टाइप सेफ्टी एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ रन टाइम एरर्स। इसमें रन टाइम एरर्स आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इस वजह से इसमें ज़्यादा सेफ्टी होती है, तो हम इसको
इसलिए यूज करें। दिस इज अ क्रूशियल व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट्स एंड परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस टास्क। ठीक है, कहते हैं कि ये क्रूशियल है किन चीज़ों कौन सी डीलिंग्स में, जब बहुत ज़्यादा डाटा होता है और डाटा एनालिसिस आपने करना होता है उसका। उसके बाद है सेकंड पॉइंट हमारे पास कंसाइज कोड। ठीक है, एडा सपोर्ट्स अ कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव सिंटैक्स अलाउइंग फॉर एफिशिएंट कोड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि कोड जो होता है वो बहुत एक्सप्रेसिव होता है और कंसाइज होता है। इट ऑफर्स अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मेकिंग इट इजियर टू मैनिपुलेट एंड एनालाइज द डाटा एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक अच्छी समझ ली कि बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स इसमें पहले से होते हैं, बाय डिफॉल्ट ही होते हैं। ठीक है, जो कि आपकी मैनिपुलेशन को और आपके डाटा के एनालिसिस को बहुत अच्छा बना देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास तीन दो और चॉइसेस हैं, सॉरी चॉइसेस कह रही हूँ, दो और रीजंस हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एडा इज नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। तो एडा किस वजह से जानी जाती है, इसकी एफिशिएंसी और इसकी परफॉर्मेंस की वजह से। इट अलाउज फाइन ग्रेन्ड control over memory management and optimization enabling फास्टर डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, क्या करता है, डाटा को ज्यादा फास्टर एनेबल करता है और ऑप्टिमाइज मेमोरी की ऑप्टिमाइजेशन को भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन डीलिंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन रियल टाइम एंड नियर रियल टाइम सिनेरियोज। ठीक है, तो ये खास तौर पे जब रियल टाइम सिनेरियोज से आपने डील करना होता है तब ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। Strong community and tooling. ADA has a strong and supportive community providing access to a wide range of libraries, frameworks, and tools specifically designed for data analysis. तो एडा में क्या होता है कि खास तौर पे डाटा एनालिसिस के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पहले से ही लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, और एक बहुत अच्छी स्पोर्टिव कम्युनिटी है। ठीक है, जिस तरह से फ्रेमवर्क होते हैं, आपको थोड़ा बहुत अगर पता हो तो। उसके अलावा जैसे हमारी सी प्लस प्लस में लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है ना, हेड ऑफ फाइल्स जस्ट लाइक। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, these resources can help streamline the development process and enhance the efficiency of data analysis task. Okay हो गया। On the other hand, Snowball is a string oriented programming language that is mainly focused on pattern matching and string manipulation। ठीक है, while it may be suitable for some text processing tasks, it may not be the best choice for comprehensive data analysis and calculating percentaging based on complex criteria like gender and age groups। उसकी दूसरी तरफ कहता है स्नोबॉल में इतनी समझ लें कि पार नहीं होती कि वो इस तरह के डाटा एनालिसिस को टैकल कर सके, इसलिए हम जो है वो एडा को ही चूज करेंगे। होपफुली सिनेरियो भी समझ आ गया है, इसको किस तरह से लिखना है, क्या चीज़ इन्होंने पूछी हुई है, हमने उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, वो भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एज सुन एज पॉसिबल इसको बना के सबमिट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।